Hello students, welcome back to VBVN online class. So student, lesson 13 न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है. इसका नाम क्या है? लैंड, वाटर एंड एयर. एंड प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे जो आपको अपनी नोटबुक में करने थे और उनको लर्न भी करना था. स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी अच्छे से घर पे रीडिंग करनी है इस चैप्टर की. तो यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है जो एक बॉल की तरह है, ये होता है हमारा अर्थ, है ना, पृथ्वी जिसे हम बोलते हैं. सो स्टूडेंट, ये टू कलर में दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर है एंड वाटर कलर है एंड वाटर है ना. टू कलर दिखाई दे रहे हैं ना, एक तो ग्रीन है, एक स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, वाटर जिसे अपन बोलते हैं, पानी, है ना. तो देखिए, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो अर्थ होती है वो किससे बनी हुई रहती है? इसमें क्या है? लैंड जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है वो तो लैंड है, एंड जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या है? वाटर है. तो लुक एट द इमेज ऑफ द अर्थ. आपको यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हो, आप इसको देखिए. इसमें जो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो तो क्या है? वाटर है. एंड द ग्रीन पार्ट, और जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो क्या है? लैंड है ना. अब देखिए, वी कैन सी दैट देयर इज मोर द वाटर दैन लैंड ऑन अर्थ. हम ये जो देख रहे हैं अर्थ, इसमें लैंड से ज़्यादा वाटर दिखाई दे रहा है आपको, है ना. ज़्यादा क्या है? वाटर है, लैंड कम है ना, ग्रीन कलर कम दिखाई दे रहा है. तो सो द अर्थ अपीयर्स ब्लू इन कलर वैन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस. जब हम दूर से देखे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है ज़्यादा आपको? ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना. एंड इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. तो इसे क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. अब अपन पढ़ते हैं कि लैंडफॉर्म्स क्या होती है. जैसे पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह से लैंड होती है, कुछ प्लेन्स होती है, कुछ हिली एरियाज होते हैं, है ना. तो स्टूडेंट्स, अपन ये पढ़ते हैं, जैसे वी लिव ऑन द वेरियस लैंडफॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह से लैंडफॉर्म्स होते हैं जहाँ हम रहते हैं या रह रहे हैं. जैसे हमारे हाउस है, आवर हाउसेज, स्कूल्स, रोड्स एंड मार्केट प्लेस आर बिल्ट ऑन दिस लैंडफॉर्म्स. तो लैंडफॉर्म्स भी ये सब बने हुए रहते हैं ना. हमारे घर भी बने हुए हैं, स्कूल भी बनी हुई है, रोड भी है, मार्केट प्लेस भी है, सब कुछ है ना. एंड फार्मर ग्रो क्रॉप्स ऑन द लैंड. और जो फार्मर होते हैं वो फसल भी उगाते हैं लैंड पे, ज़मीन पे, है ना. एंड डिफरेंट ट्रीज ग्रो ऑन लैंड. और जो अलग अलग तरह के ट्रीज होते हैं वो भी ग्रो करते हैं लैंड पे. एंड लैंड a large number of animals also live on the land. और बहुत अलग अलग बहुत सारे एनिमल्स भी लैंड के ऊपर ही रहते हैं, है ना. सो द लैंड ऑन अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. जो लैंड होती है वो चारों तरफ सेम नहीं होती है. एट प्लेसेस इट इज़ फ्लैट, है ना. जैसे आप प्लेसेस की बात करो तो ये क्या होती है? फ्लैट भी होती है, सीधी भी होती है. सच फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स. और जो सीधी ज़मीन होती है उसे क्या बोला जाता है? प्लेन्स बोला जाता है. एंड क्रॉप्स ग्रो वेल इन द प्लेन्स. और जो फसल वगैरह उगाई जाती है वो इसमें जो प्लेन लैंडफॉर्म होती है, फ्लैट लैंडफॉर्म होती है, वहाँ उगाई जाती है. अब देखिए, इन सम प्लेसेस द लैंड राइजेस अपवर्ड्स टू फ्रॉम माउंटेन एंड हिल्स. कुछ जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो उठी हुई रहती है, जिसे माउंटेन बोला जाता है या फिर हिल्स बोलते हैं, ऊंचाई पे, है ना. तो माउंटेन्स आर हाइगर दैन हिल्स. तो माउंटेन्स जो होते हैं वो हिल्स से बड़े होते हैं. एंड द मोस्टली हैव स्नो कवर्ड पिक्स. और जो माउंटेन की चोटी होती है ऊपर की, वो किससे कवर्ड रहती है? स्नो, बर्फ से कवर रहती है. अब यहाँ पे देखिए, पिक्स मीन्स क्या होती है? चोटी. अब देखिए, द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड अ वैली. वैली मीन्स घाटी होता है. तो जो टू हिल्स के बीच में से जो लैंड जाती है उसे बोलते हैं वैली. ओके. तो स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.